हेलो साथियों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब कोडिंग और डिकोडिंग पर बात कर रहे हैं। आज हम अपने अगले टाइप पर बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कूट शब्द TLW है, तो डक DUCK डक का कूट शब्द बताओ। तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, पहले इनके नंबर्स लिखते हैं। 4 का जो नंबर होगा वो क्या होगा, जैसे डी 4 पर होता है, इसका कोड डी का कोड 4 होगा, ओ का कोड 15 होता है और जी का कोड 7 होता है। उसी तरह से टी का कोड 20 होता है, एल का कोड 12 होता है और डब्ल्यू का कोड 23 होता है। अब हम एक दूसरे में तुलना करेंगे, देखेंगे कि इनके बीच में किस प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है। जिस प्रकार का संबंध इसके बीच में होगा उसी प्रकार का संबंध हम इस पर अपोजिट नंबर्स पर। तो अगर ये 4 है तो ये डब्ल्यू 23 है। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 27 होगा। अपोजिट नंबर्स का योग जो होता है वो 27 होता है। सम ऑफ अपोजिट नंबर 27 बनता है। या ऐसे करेंगे कि 27 में जो 4 माइनस कर देंगे, 27 में 4 माइनस करेंगे तो 23 बनेगा। अब उसी तरह से आइए हम यहां इसका संबंध स्थापित करके देखते हैं। ये 7 है, ये 20 है। 20 में 7 प्लस करेंगे कितना होगा, 20 में 7 प्लस करेंगे तो 27 होगा, 27 होगा। या 27 में 7 माइनस करेंगे तो 20 बनेगा। इन दोनों को क्रॉस के थ्रू हमने देख लिया। अब हम ओ और एल जो बचा है इसका देखते हैं। ये 15 होता है, ये 12 होता है। 15 और 12 इन दोनों का जब योग करेंगे तो 27 बनेगा। क्या बनेगा, 27 बनेगा। या 27 में जब 15 माइनस करेंगे तो 12 बनेगा। इसी तरह का संबंध आइए हम इसमें फिर करके देखते हैं। पहले तो हम ये फिगर बनाएंगे। अब ये वाला इधर कर देंगे और ये वाला इधर कर देंगे। अब ये 4 होता है, इसका कोड 4 होता है, यू का 21 होता है, सी का 3 होता है और के का 11 होता है। अब हमको 27 में 11 जब माइनस करेंगे, 27 माइनस 11 तो क्या होगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 16 होगा। इन दोनों का योग 27 होगा। तो ये 16 10 26 से 27। अब इस वाले को देखते हैं। ये डी यहां 4 था, डब्ल्यू यहां 23 हुआ है, तो हम यहां डायरेक्टली 23 लिख देंगे या डब्ल्यू लिख देंगे, यहां 16 लिख देंगे या यहां टी लिख देंगे। अब इसका देखते हैं, इसका 21 है। अब ये 21 है, 27 होने के लिए कितने कितने की आवश्यकता है, मतलब 6 की, 21 6 27। तो अगर इसका अपोजिट देखेंगे कि यू का अपोजिट क्या होता है, 6 का मतलब ये हुआ ये एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है। उसी तरीके से ये सी है, 24 3 27। तो सी का अपोजिट क्या होगा, 24 मतलब 27 माइनस 3 करेंगे तो 24 आएगा। तो 24 प्लस 3 27 होता है। 24 किसका होगा, एक्स का होगा। तो जो इसका मान होगा वो होगा PXFW। वही नियम इसमें भी फॉलो होगा। ऐसे ऐसे फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये वाला बीच में ही लिख देना है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर आप खुद कमेंट करेंगे। अब आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। कह रहा है अक्षरों का कोड शब्द संख्याओं के रूप में बताओ। यहां दिया है पुलिस को किस तरह से जोड़ दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, प्लस मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए कि 10 आए। उसी तरह MEND मेंड का 9 आए। इन दोनों के रिलेशन को निकालने के बाद हम देखेंगे इंस्पेक्टर का रिलेशन किसके साथ जुड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, पहले इनके कोड शब्द लिखते हैं। P का 16 होता है, O का 15 होता है, L का 12 होता है, I का 9, C का 3 और E का 5। आइए सबको प्लस का पहले करके देखते हैं। 16 15 12 9 3 और 5 सबको ऐड करते हैं। ये होगा 15 15 15 15 30, ये 16 है मतलब 31 होगा। 31 2 35 35 10 43 43 7 50 2 52 होगा, 52 8 60 होगा। मतलब इन सब का योग जो होगा वो 60 होगा। क्या होगा, 60। लेकिन यहां आया है 10, तो हम करेंगे क्या,
अगर हम 60 में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 6 से 6 कैंसिल हुआ, 10 आया। आइए दूसरा वाला चेक करते हैं। m का 13 होता है, p का 5 होता है, n का 14 होता है, d का 4 होता है। आइए इनको प्लस करते हैं, 13 5 14 और 4, ये होगा 13 5 18, 13 5 18 4 22, 22 10 32, 32 4 36, इसका योग होगा 36। अब 36 है, जिस तरह से हमने जितनी संख्याएं थी उतने से भाग कर दिया, उसी तरह से इसे भी कर देते हैं। 1 2 3 4 संख्याएं हैं तो 4 से डिवाइड कर दिए तो 4 9 36। मतलब ये हुआ कि सर्वप्रथम इन सब संख्याओं के कोड शब्द लिख रहा है, उनको ऐड कर रहा है, फिर इन संख्याओं जितनी संख्याएं हैं संख्याओं से डिवाइड कर रहा है योग को, तो 10 आया है। उसी तरह से इन संख्याओं के कोड को लिख दिया, सबका योग किया, उसके बाद जितनी संख्याएं उतने से डिवाइड कर दिया। अब आइए इंस्पेक्टर पर चलते हैं। आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, एस का 19 होता है, पी का 16, ई का 5, सी 3 पर होता है, टी 20 पर होता है, ओ 15 पर और आर 18 पर। सबका आइए पहले योग करते हैं। 9 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 3 20 15 और प्लस 18। आइए सबका योग करते हैं। 9 4 13, 13 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 9 3 12, 22 होगा, 22 6 28 होगा, 28 5 35 होगा, 35 3 36 होगा, 36 यहाँ 0 होगा, 36 5 41 होगा, 41 में हम 8 जोड़ेंगे, 41 में 8 जोड़ेंगे तो 49 होगा, कैरी 4 ले लेते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 7, मतलब 7 4 11, क्या होगा 119। एक बार आप भी प्लस कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं से कुछ मिस हो जाए। अब 119 आया है, जितनी संख्याएं हैं तो उसे हम भाग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, 9 से भाग कर दो। अब ये होगा 9 1 9, 2 बचा, 9 3 27, 27 2 29, यहां पॉइंट करेंगे, फिर 29 का मतलब ये हुआ 9 गुना 18, मतलब इन सब का जो योग आएगा उसको अगर 9 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर कितना आएगा 13.2 होगा। अब इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। आइए अपने अगले टाइप पर चलते हैं। हमारा जो अगला टाइप है, क्वेश्चन दिया है किसी सांकेतिक भाषा में मूल को 46 65 लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को क्या लिखेंगे। कह रहा है कि मूल को MOON, मूल को 46 65 को 46 65 लिख रहा है तो पॉकेट को क्या लिखेगा, POCKET, पॉकेट को क्या लिखेगा। आइए सर्वप्रथम हम इसकी नंबरिंग करते हैं। M 13 होता है, O 15 होता है, फिर O 15 और N 14 होगा। तो अब बच्चों इसमें कर क्या रहा है, यहाँ 1 2 3 4 संख्याएं, 1 2 3 4 नंबर्स हैं। तो अगर हम 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 4 बनेगा। 3 और 1 का जब प्लस करेंगे तो 4 होगा। उसी तरीके से 5 और 1 का जब प्लस करेंगे तो 6 होगा। फिर इसमें भी 5 और 1 प्लस करेंगे 6 होगा, और 4 और 1 का प्लस करेंगे तो 5 होगा। सही है। उसी तरीके से अब इसमें भी कर देंगे। ये P जो होता है इसका नंबर 16 होता है, O का 15, C का 3, K का 11, E का 5 और T 20 पर होता है। अब 6 और 1 प्लस करेंगे 7 होगा, 5 और 1 6 होगा, 3 होगा, 1 और 1 2 होगा, 5 होगा, 2 में जो 2
में जीरो जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। इसका जो पॉकेट का जो कूट शब्द होगा वो 763252 होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है डबल को अगर 45, 11, 22, 215 लिखा जाता है तो सॉफ्ट को क्या लिखेंगे? कह रहा है डबल DOUBLE। आइए पहले हम नंबरिंग करते हैं। D को 4 कहते हैं, O को 15 कहते हैं, U को 21 कहते हैं, B का जो कोड है वो 2 होगा, L का 12 होगा और E का 5 होगा। इसका जो नंबर्स दिया हुआ है, दिया है 4, 5, 1, 1, 2, 2, फिर 2, 1, 5। तो बच्चों नंबर्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर 10 है। पहले का यहाँ 4 दिया है तो इसका भी 4 ही है, सही है। दूसरे का यहाँ 15 दिया है तो यहाँ अगर हम 2 को लेते हैं तो इस 15 को, हाँ अगर इस 15 को इकाई अंक को आगे और दहाई को पीछे करता है तो 15 का क्या बन जाएगा? अपोजिट कर दे रहा है। यहाँ U 21 है, इसका अपोजिट कर दिया तो ये 12 बन गया। ये 2 है, इस 2 का 2 ही रहने दिया। ये 12 है, इसका अपोजिट कर दिया तो 21 बन गया। और E का अपोजिट 5, अगर 5 को अपोजिट करेगा तो 5 ही बनेगा। उसी तरीके से सॉफ्ट आइए लिखते हैं SOFT। S 19 होता है, O 15, F 6 पर और T 20 पर। आइए नंबरिंग करते हैं। 19 को अगर हम पलटेंगे तो 91 होगा, 15 को 51, 6 है 6 रहेगा, ये 20 है तो 0 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। टाइप टू टाइप मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन माइंड में मेरे ये चल रहा है बच्चों, मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना मैथ्स में मैंने कम से कम 10 से 12 चैप्टर सॉल्व करवा दिए हैं और रीजनिंग में कम से कम 5 चैप्टर होने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जितने चैप्टर मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, अब कल से या परसों से 1-2 दिन में मैं सोच रहा हूँ सारे उधर मैथ का इधर रीजनिंग का चैप्टर्स पर जितने मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं उन सारे टॉपिक्स पे एक एक क्वेश्चन लेकर मैं प्रैक्टिस करवाने का सोच रहा हूँ। और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो या तो रेलवे के होंगे या तो एसएससी के होंगे। तो जैसा भी होगा मैं प्रयास करूंगा। आप सब कमेंट में बोल सकते हैं कि कैसा ठीक होगा। पहले इन क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अगले टाइप पर चलते हैं। आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। अगला जो टाइप है उसमें क्वेश्चन दिया है अक्षर कोड निश्चित रूप में। कह रहा है सिस्टर का कोड अगर ये दिया है तो ब्रदर का कोड क्या होगा? ब्रदर का कोड क्या होगा? आइए सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। एस का कोड 19 और आई का 9, फिर एस का 19, टी का 20, ई 5 पर और आर 18 पर। यहां दिया है टी 20 पर है, 20 9 दिया है, फिर टी 20, फिर यहाँ 20 दिया है, ई 5 पर 5 और आर 18। तो साथियों यहाँ 19 दिया है, यहाँ 20 दिया है, +1 किया है, +1 किया है। यहाँ 9 दिया है, यहाँ मतलब यहाँ अगर अक्षर दे दिया है तो उसका यहाँ कोड दे दिया है। यहाँ 9 का आई 9 पर होता है तो यहाँ 9 डायरेक्टली लिख दिया है। यहाँ 19 है, +1 किया है, 20 है। यहाँ टी 20 पर होता है, डायरेक्टली 20 लिख दिया है। ई 5 होता है, इसका कोड ई 5 होता है तो 5 कर दिया है। आर का कोड 18 होता है तो डायरेक्टली 18 लिख दिया है। मतलब एक बार शब्द का कोड एक बार में प्लस किया है। अब इसकी पहले नंबरिंग करते हैं। यहाँ 2 आर 18, ओ 15, टी 20, ई 5 और आर 18। सर्वप्रथम +1 किया है, +1 करते हैं। बी में +1 करेंगे तो सी होगा। आइए पहले सी करते हैं। फिर क्या किया है, इसका जो नंबर होता है 18 वो डायरेक्टली 18 उतार दिया है। अब इसमें +1 किया है, 15 के बाद 16 मतलब टी। अब इसका जो नंबर टी का 20 नंबर होता है 20 उतार दिया है। इसकी यह नंबरिंग कर दिया है +1 करके। यहाँ ई का 5 होता है, +1 कर दिया 6 हो गया। क्या हो गया?
यहाँ प्लस एक बार नंबर लिखा है तो एक बार +1 किया है, फिर अगली बार यहाँ नंबर लिख दिया है। तो यहाँ बच्चों अब की बार नंबर ही लिखेंगे। क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। अब की बार यहाँ नंबरिंग करेंगे। एक बार शब्द दिया है, फिर कोड दिया है, फिर शब्द दिया है, फिर कोड दिया है, फिर शब्द दिया है, फिर कोड दिया है। और 2 बार +1 किया है। एक बार +1 यहां किया है, एक बार +1 यहां किया है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो लिखा है शब्दों का कोड शब्दों या अक्षरों या संख्याओं के रूप में। इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निक NIC WOI TOW को अगर कोड भाषा में सुंदर फूल खिले बोल सकते हैं। जॉय GOE WOIRIC को खिले प्रसन्न चेहरे बोल सकते हैं। LOW TOW और LOW को अच्छे अच्छे फूल बोल सकते हैं। तो अगर इनका कोड निकालना हो कि अच्छे सुंदर फूल का कोड क्या होगा, अब आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। हमारा जो अगला टाइप है वो प्रतिस्थापन करने से है। कह रहा है कि यदि हवा को मछली, मछली को पंखा, पंखा को जूता तथा जूता को सांप और सांप को चरखा, चरखा को कमीज कहा जाए तो रेंग कर चलने वाले जानवर को क्या कहा जाएगा? अगर इस तरह से दोस्त कभी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको ये नहीं करना कि स्टार्टिंग से ही देखना हवा को मछली, मछली पंख बन गई, पंखा जूता बन गया, जूता सांप बन गया। आपको ये देखना है कि रेंग कर चलने वाला जानवर। अब इन सब में हवा तो रेंग कर चलेगी नहीं, हवा पानी में, पंखा, जूता, ये सारे रेंग कर, सिर्फ इसमें सांप दिख रहा है। तो कह रहा है रेंग कर चलने वाले जानवर को क्या कहेंगे? सिर्फ यहां हमको देखना है। यहाँ जूता सांप बन गया, हमसे मतलब वहां नहीं है, हमसे यहाँ मतलब है कि सांप जो है वो चरखा बन गया। क्या बन गया? सांप चरखा बन गया। तो रेंग कर चलने वाले जानवर को हम क्या कहेंगे? चरखा कहेंगे। हम मतलब सिर्फ जहां पर इंपॉर्टेंट होगा वही, जिसके बारे में पूछ रहा है हम सिर्फ उसी से मतलब रखेंगे। बाकी पहले क्या दिया है हमसे उससे कोई मतलब नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। अब आइए ये वाला देखते हैं। कह रहा है तुलना। कह रहा है रैंडम को अगर ये सारे जो नंबर्स दिए हैं, ये जो सारे नंबर्स दिए हैं, इसमें कोई क्रम नहीं दिया है। तो इसमें कोई क्रम नहीं दिया है। रैंडम है, इधर ये सारे क्रम दिए हैं। मॉस्क्यू है, इधर ये सारे क्रम दिए हैं। इधर नर्चर लिखा है तो इधर ये क्रम लिखा है, और इधर कल्चर लिखा है तो ये लिखा है। अब ये पूछ रहा है ABCD के रूप में है। कह रहा है कि कौन इन चारों में से कौन सा रैंडम का होगा, या मॉस्क्यू का होगा, या नर्चर का होगा, या कल्चर का होगा। यहाँ पूछ रहा है रैंडम का कोड बताओ, मॉस्क्यू का कोड बताओ, या कल्चर का कोड बताओ। इन चारों का भी कोड आप बता सकते हो, नर्चर का भी कोड यहाँ आप लिख के बता दीजिएगा। अब हम इसमें देखें कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। सर्वप्रथम अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 6 है तो 2 7 है।
अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दो 7 के हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये सारे 6 हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे काम का कौन सा है, यहाँ मॉस्क्यू है, यहाँ मास्क्यू लिखे हैं, मॉस्क्यू यम ओ, ये होगा यम ओ। अब हम इसमें से मैच करवाएंगे बच्चों की कौन सा मैच कर सकता है। RANDOM, मतलब यहां सारे नंबर सिंगल ही है। यहां देखेंगे तो यहां भी MOSQUE सिंगल ही है। यहां देखते हैं YU, एक यू यहां है, एक यू यहां है, एक आर यहां है, एक आर यहां है, मतलब अगर 2 आर है और 2 यू है तो यहां 2 नंबर्स भी सेम सेम होंगे। यहां 1 2 दूसरे पर यू है तो यहां फिर 3 4 5 6 दूसरे पर यू है और छठवें पर 1 2 3 4 5 पांचवें पर यू है। तो आइए देखते हैं कौन वाला हो सकता है। 2 7 दिए हैं, 2 7 में से देखिए 1 2 यहां पर डब्ल्यू है तो यहां पर डब्ल्यू है, मतलब 3 4 पांचवें पर है, यहां 3 4 पांचवें पर है, मतलब 1 2 3 4 पांचवें पर यहां भी है और यहां पर भी 2 3 4 5 दोनों जगह मैच कर गया है। अब आर देखते हैं, 1 2 3 तीसरे पर आर है, 4 5 6 फिर छठवें पर आर है। अब देखते हैं कि 1 2 3 3 पर एल है, 4 5 6 यहां यल नहीं है। यहां देखते हैं 1 2 3 3 पर अगर एक्स है, 4 5 6 6 पर भी एक्स है, मतलब अगर ये में 1 2 3 तीसरे पर आर है, 4 5 6 छठवें पर आर है, तीसरे पर एक्स है, छठवें पर एक्स है, तो नर्चर का जो होगा वो डी वाला होगा। अब अगर ये वाला हम देख लिए तो अभी तक तो इसमें 7 ये है 7 ये है, तो सीधा सीधा इसका ये वाला हो जाएगा, कल्चर का ये वाला हो जाएगा। आप कल्चर का ये वाला लिख सकते हो, AWLOWXK। अगर किसी परिस्थिति में 7 यहां आए हो तो वैसे भी आकर मैच कर लीजिए। 1 2 दूसरा यू है, 3 4 5 पांचवा यू है, 1 2 दूसरा डब्ल्यू है तो 3 4 5 पांचवा डब्ल्यू है, यहां 2 यू है, 2 यू मैच कर गए, इसका हो गया। अब रैंडम का अगर पूछ रहा है तो यहां 2 अब 6 6 है। रैंडम का देखिए ए, यहां RANDOM O और M यहां है तो O और M यहां, मतलब दो लास्ट के 2 शब्द से जहां इंड करेगा वहीं लास्ट के 2 शब्द से स्टार्टिंग करेगा। अब आइए देखते हैं एक्स, यह है Q और U, Q और V, Q और V से अगर स्टार्ट किया है तो यहां खत्म किया है। तो बच्चों अब सीधा सीधा ये दिख रहा है कि O और M का अगर ये वाला होगा, ये B वाला, तो मॉस्क्यू का ये वाला हो जाएगा। बस सारे मैच कर गए। मॉस्क्यू का आप क्या लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो VQIHWK, और रैंडम का क्या लिख सकते हो XBDGQ और V। इसका ऑलरेडी लिख चुके हैं। बस इसके इतने ही टाइप होते हैं। मैं आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सब कमेंट में ये जवाब जरूर देंगे कि अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस मैं लेके आऊं, जहां तक मैंने पढ़ाया है, अदर्स चैप्टर से नहीं, जहां तक मैंने पढ़ाया है मैथ का हो या रीजनिंग का हो, अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस लेके आओ तो मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयार हूं। यदि आप तैयार हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में जवाब देंगे। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं।